नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेती किसानी से जुड़े हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार में। मैं आपके साथ कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, और मैं ज्ञान मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक आनुवंशिकी। आइए शुरू करते हैं आज का एक खास अंक, जिसमें हम धान में फिजी वायरस के नियंत्रण एवं बकाने रोग प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देंगे। विषयों को जानकारी के बाद कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हम व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट लेकर आते हैं। खेती किसानी से जुड़ी अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज सकते हैं। हम हमारे विशेषज्ञों द्वारा उसका समाधान आपको उपलब्ध कराते हैं। वृहद महत्व के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल भी करते हैं। उसके अलावा कार्यक्रम के तीसरे और अंतिम सेगमेंट में हमेशा की तरह मौसम खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे संस्थान के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। किसान भाइयों, पिछले वर्ष धान में बौनापन रोग की समस्या देश के विभिन्न भागों से देखी गई थी। ये रोग विषाणु या वायरस से फैलता है। पहचान एवं रोकथाम के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार। आप धान के फसल की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ किसान भाई धान की सीधी बिजाई भी कर रहे हैं, और उसके बारे में मैंने पूसा समाचार के पिछले विशेष अंक में आपको जानकारी दी थी। और इस वार्ता में मैं मुख्य रूप से आपको ये बताना चाहूँगा कि जो धान में एक पिछले वर्ष समस्या आई थी फिजी वायरस की, जिसको हम सदर्न राइस ड्वार्फ स्ट्रीट वायरस के नाम से जानते हैं, और इसके वायरस के चलते, ये जो विषाणु था, इसके चलते धान की रोपाई के करीब 30 से 35 दिन बाद आपको खेत में कुछ पौधे छोटे दिखने लगे थे, बिल्कुल बौने पौधे दिखने लगे थे, और इनकी संख्या अलग अलग किस्मों में 5 से लेकर के 20% तक पाई गई थी। और शायद ही कोई ऐसी किस्म थी जिसमें कि इनका प्रभाव देखने को नहीं मिला था, कुछ में कम, कुछ में ज़्यादा। अब चूँकि हम अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं, तो किस प्रकार से या क्या विशेष ध्यान रख करके हम इस फिजी वायरस का नियंत्रण कर सकते हैं, उसके बारे में आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। यह विषाणु, जैसा कि मैंने पहले कई बार बताया है, एक पौधे से दूसरे पौधे में तेला या चेपा, जिसको हम विशेष रूप से वाइट बैक्ड प्लांट हॉपर, जो सफ़ेद रंग का फुदका होता है और पीठ पर सफ़ेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं, बाकी इसका भूरा रंग होता है, तो इसके द्वारा फैलाया जाता है। जब एक विषाणु ग्रसित पौधे का रस चूस करके किसी स्वस्थ पौधे में जाता है, तो उसमें भी विषाणु को फैला देता है। अब चूँकि खेत में इसको देखने में हमें मिला के करीब 25-30 दिन की फसल जब हुई, तो इसका प्रकोप ज़्यादा दिखने को मिला। इसका एक कारण ये हो सकता है कि ये जो संक्रमण आया था, ये पौधशाला से भी आ सकता है। जो ये सफ़ेद रंग का तेला है, वाइट बैक प्लांट हॉपर, इसको जो है आमतौर पे दक्षिण भारत में, जैसा कि आप जानते हैं, धान की फसल 2 बार या 3 बार ले जाती है, तो इसको पर्याप्त समय मिल जाता है कि वो एक सीज़न से दूसरे सीज़न में लगातार अपनी जनसंख्या को बनाए रखता है। और जब बरसात होती है, हवा चलती है, तो उसके साथ ये उत्तर भारत में आकर के यहाँ पर भी अपना प्रभाव डालता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब हम पौधशाला की तैयारी कर रहे हैं, नर्सरी लगा रहे हैं, तो उस समय इसका नियंत्रण करें। और इसके लिए आपको नर्सरी लगाने के 10 से 15 दिन बाद जब अच्छी तरह से बढ़वार हो जाती है, उसको ध्यान रखिए। और कहीं पौधशाला में अगर आपको तेला या चेपा का प्रकोप दिखता है, तो आप 3-4 दवाएं हैं जो कि तेला को नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। उसमें टोकेन या ओसिन, इसकी करीब 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ पर्याप्त होती है। उसी तरह से पेक्सालोन दवा है, इसकी 100 मिलीलीटर दवा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। और चेस दवा है, जिसकी 120 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। करीब 200 से 250 लीटर पानी लगता है 1 एकड़ के लिए। जब हम सामान्य फसल में इसका छिड़काव करते हैं, उसमें फसल की पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार घोल बना लीजिए, क्योंकि नर्सरी में फसल की पैदावार इतनी ज़्यादा नहीं होगी। और मात्रा भी जो है दवा की वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जैसे 100 ग्राम की बजाय आप 80 ग्राम ले सकते हैं। अगर आपको कहीं तेला या चेपा दिखता है, तो इसका छिड़काव पौधशाला में ज़रूर करें। ऐसा करेंगे तो फिर जो
तेला है वो नहीं लगेगा, और तेला जब नहीं लगेगा तो ये विषाणु जो फिजी वायरस है वो फैलेगा नहीं। इस संदर्भ में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे वैज्ञानिकों ने यहाँ पर अध्ययन किया और पाया कि जो दूब घास है, सावा घास या मोथा घास है, इसके ऊपर भी वाइट ब्लैक प्लांट हॉपर जो है सर्वाइव करता है। तो आपसे ये भी अनुरोध रहेगा कि आप अपनी नर्सरी के अगल बगल आसपास बिल्कुल सफाई रखें, खरपतवार फ्री हो, ताकि कोई इसको अल्टरनेटिव होस्ट जो है न मिल सके। तो मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे और अपनी पौध की अच्छी तरह से देखरेख करेंगे, ताकि फिजी विषाणु से आपको मुक्ति मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अनाजी फसलों में धान एक प्रमुख फसल है जो संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। रुपाई के बाद स्वस्थ एवं निरोगी फसल एवं अधिक उपज लेने हेतु धान में रोग प्रबंधन अति आवश्यक होता है। खास तौर पर धान में बीज जनित रोग जैसे बकाले रोग की समस्या अधिकतर देखी गई है। इसके लक्षण और रोकथाम की विशेष जानकारी दे रही हैं हमारे संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर विष्णु माया। नमस्कार। बकाले धान की प्रमुख उभरती हुई समस्या है। यह रोग पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जहां बासमती धान की खेती होती है, प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। यह रोग बीज रोपण से लेकर फसल के परिपक्व होने तक विभिन्न अवस्थाओं में दिखाई देता है, जिससे फसल और गुणवत्ता दोनों को हानि होती है। यह रोग मुख्यतः बीज जनित रोग है, परंतु जो पिछली फसल के अवशेषों में भी इसके रोग कारक जीवित रहते हैं। रोग के प्रमुख लक्षण नर्सरी में दिखाई देते हैं। इसमें पौधा पीला पतला होता है और बाद की अवस्था में रोपाई के पश्चात ये असाधारण रूप से लंबे पौधों में डोजियाँ कम बनती हैं, और अगर ये पौधे बाद की अवस्था तक अगर जीवित रहते हैं तो उसमें बालियाँ नहीं बनती हैं। रोग के दूसरे लक्षण में तल गलन या पद गलन भी है। इसमें जो पौधों की जड़ें काली हो जाती हैं, सड़ जाती हैं और पौधा जमीन से वहाँ से टूट जाता है, और उसके बाद पूरे खेत में पौधे सूखे हुए दिख सकते हैं। ऐसे पौधे निश्चित चप्पों में नहीं होते हैं और पूरे खेत में बिखरे हुए होते हैं। किसान भाइयों, ये बहुत उपयुक्त समय है जब आप बासमती धान में आप नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं, तो इसके लिए आप सबसे पहले बीज पर ध्यान देना है। आप विश्वसनीय स्रोतों से ही बीज खरीदें। बीज को नमक पानी के घोल में एक बार निकाल लें। इसके लिए आप 20 लीटर पानी में 150 ग्राम नमक को मिलाकर घोल बना लें और उसको 15 मिनट तक उसमें बीज को डालकर छोड़ दें। 15 मिनट के बाद आप बीजों को अच्छे से हिलाएं, और जिससे कि जो रोग ग्रसित बीज हैं और वो ऊपर तैरने लगेंगे, और उसके बाद आप उन बीजों को निकाल दें और बचे हुए बीजों को 2-3 बार साफ पानी से धो लें। उसके बाद उसमें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से कार्बेंडाजिम 50% WP, जो कि बाविस्टीन के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है, उसका घोल बनाकर बीजों को 24 घंटे तक उसमें रख लें और उसके बाद आप गीली पौधशाला में बिजाई करें। दूसरा, आप बीज को आप ट्राइकोडर्मा हार्जियानम 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से भी आप बीज शोधन कर सकते हैं। नर्सरी में आप ट्राइकोडर्मा हार्जियानम या सूडोमोनास फ्लोरोसेंस का आप पाउडर 10 से 25 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से आप उसका छिड़काव करें और उसके बाद उसमें आप नर्सरी लगाएं। आप खेत की निगरानी करते रहें। आप ध्यान रखें कि जब आप पौध निकाल रहे हैं तो जड़ उनकी टूटे नहीं। रोपाई से पहले आप पौध शोधन कर सकते हैं। पौध उपचार के लिए आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से कार्बेंडाजिम या नेटिवो जो कवकनाशी है उसका आप घोल बनाकर पौध को 12 घंटे तक उसमें उसकी जड़ों को डुबोएं और उसके बाद आप उसकी रोपाई कर दें। फसल की निगरानी करते रहें। अगर आपको खेत में लक्षण दिखाई देते हैं और थोड़े से पौधों में ये लक्षण है तो आप ऐसे पौधों को निकाल सकते हैं। मूसा समाचार
समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जहां हम आपके द्वारा भेजी गई खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। पटियाला पंजाब से हरविंदर जी ने खीरे के पत्तों के किनारे से मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में माइट्स एवं एफिड का प्रकोप हुआ दिखाई दे रहा है। इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु कोबेरॉन की 400 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ के दर से छिड़काव करें। इसके बाद डाइफेंथ्यूरियम की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। जयपुर राजस्थान से डायना थायल जी ने मिर्च में पत्तियों के पीले पड़कर मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में चिली लीफ कर्ल वायरस नामक रोग का प्रकोप हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वप्रथम प्रभावित पौधों को खेत से निकाल दें तथा इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु डाइफेंथ्यूरॉन की 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से जगबीर सिंह जी ने खरबूजे के फलों के गलकर गिरने की समस्या बताई है। आपकी फसल में फल मक्खी नामक कीट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु 8 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं और कीटों के रासायनिक नियंत्रण हेतु स्पाइनोसेट की करीब 80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अमजद अली जी ने आम के अपरिपक्व फलों के गिरने की समस्या बताई है। यह समस्या अक्सर पोषक तत्वों की कमी के कारण देखी गई है। इसके समाधान के लिए करीब 600 ग्राम पोटेशियम सल्फेट को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। साथ ही आम के बाग में हल्की सिंचाई करके नमी बनाए रखें। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह कैसा रहने वाला है देश भर में मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 6 और 7 मई को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर वर्षा एवं बर्फबारी तथा उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। 6 और 7 मई को पंजाब और हरियाणा के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। अगले 3 दिनों के दौरान दक्षिण भारत में कुछ स्थानों पर गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। 7 और 8 मई को दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 9 से 11 मई के दौरान पूर्वोत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्य वर्षा की संभावना है। इसी समयावधि में पूर्वी तट और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों, दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी पिछले अन्य अंकों की तरह आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूरी सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु आप हमें दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें। साथ ही अपना नाम और पता अवश्य लिखें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हमारे इस कार्यक्रम को बेहतर से और भी बेहतर बनाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। हमारे कार्यक्रम में रुचि लेने और लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार, जहां खेती किसानी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर हम विशेष जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक खेत खलिहानों के साथ अपना भी खूब ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।